हेलो एवरीवन। तो मुझे पता है कि आज जो है आपके माफ़ी चाहूँगा, आज नहीं, इट्स 4 AM इन द मॉर्निंग। कल जो है MAFSC 4.0 का एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट जो है वो आ गया है। और जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो लिस्ट आपके वेबसाइट www.mafcdelhi.org पर अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और मुझे पता है कि लोगों ने चेक कर लिया है। तो ये वीडियो आज उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए नहीं है कि दोज हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। ये मैं वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ दोज हु आर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन ऑफ MAFSC 4.0 एंट्रेंस। देखिए, बच्चे बड़े कुछ बच्चे बहुत दुखी भी हैं इस बात से कि दे वर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। मैं ग्रुप पे मैसेजेस भी देख रहा था, बहुत लोग कह रहे थे कि यार अब तो क्या होगा, अब जामिया मेरे जाने का सपना अब पूरा नहीं हो सका। मैं MAFSC के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी और मैं MAFSC पे नहीं आ सका तो अब जामिया नहीं जा पाऊँगा। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो योर अल्टीमेट गोल इज़ टू क्लियर JMI BLLB एग्जामिनेशन एंड MAFSC इज़ ओनली अ सोर्स। ठीक है, ये इट विल वर्क ओनली एज अ ब्रिज। जिस ब्रिज पे चढ़ के आप वहाँ तक पहुँचना आसान हो जाता है आपके लिए। लेकिन आप बच्चे इतनी ठंड में दिल्ली आकर के आपने MAFSC का एग्ज़ामिनेशन दिया, आप कर्नाटका से और आप गुजरात से आकर के आपने एग्ज़ामिनेशन दिया, आप इतनी दूर दराज से पटना जाकर के आपने एग्ज़ामिनेशन दिया। इट इटसेल्फ शोज़ योर डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स योर गोल। ये दिखाता है कि आप अपने गोल को लेकर के कितने डिटरमिन्ड हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देखते हुए कि यार इतने ठंड में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू कम फॉर द एंट्रेंस, लेकिन आप MAFSC का एंट्रेंस इसलिए देने आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मैं MAFSC में पहुंच के जामिया तक पहुंचना मेरा आसान हो जाएगा। तो आप में कहीं ना कहीं ये ललक है, आप चाहते हैं कि आप जामिया के लौ तक पहुंचे। तो ये जर्नी आपकी ख़त्म नहीं हुई है, ये जर्नी अभी शुरू हुई है। मानता हूँ मैं कि कुछ लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिसके अंदर जुनून है कि नहीं करना ही है तो वो तो बच्चा कर लेगा, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो अब जहाँ तक बात है कि उन बच्चों का होगा क्या, अब जिन बच्चों का MAFSC में सिलेक्शन हो गया है, इंशाल्लाह उनका एडमिशन प्रोसीजर तो चल रहा है, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को भी बता दूं कि आपने सिर्फ MAFSC का एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, इट डजेंट मीन दैट नाउ यू इंटर्ड JMI, है ना। स्टिल यू हैव 6 months लेफ्ट एंड द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एंड यू हैव टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन जामिया। तो आपको अब हमारे साथ मेहनत में लगे रहना है। उसमें पूरा डिटेल जो है वो आपके एडमिशन के PDF में दिया गया है कि किस तरह से तैयारी चलने वाली है, और वो बहुत रिगरस होने वाला है। वो इतना इजी नहीं है कि आप आगे और पहुंच गए, क्योंकि आपने उसमें देखा होगा, लिखा हुआ होगा कि उसमें वीकली जो है वाइवा होगा, वीकली सेक्शनल जो पढ़ाया गया वो टेस्ट होगा, सॉरी प्रिपरेटरी टेस्ट, सेक्शंस के वाइज अलग टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट फुल लेंथ का आपका अलग होगा, आपसे सवाल किए जाएंगे, क्लास में आपकी अटेंटिवनेस देखी जाएगी, सारे बच्चों में मिला करके सुपर 30 हर मंथ पे रोटेशन चलेगा। ये नहीं कि कोई एक बार में सुपर 30 में आ गया तो वो उसी में रहने वाला है, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हर मंथ चेंज होना पड़ता है, तो आपको लगे रहना है। तो एक तो गाइडेंस मिल गया। अब जो बच्चे नहीं, जिनको गाइडेंस मिल पा रहा है, हम अभी आपको गाइडेंस दे ही रहे हैं, और MAFSC इंशाल्लाह आपको यूट्यूब के थ्रू गाइडेंस देती रहेगी। और यकीन मानो कि अभी अभी हमारी टीम थोड़ा और हम उसको बेहतर ढंग से कर लेते हैं। आपको यहाँ पे वीडियोस भी अवेलेबल होने लग जाएंगे MAFSC के चैनल पे, जहाँ पे आप उन वीडियोस को एक्सेस करके भी बहुत सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न आप दूर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स पर डे हम लोग आपको अवेलेबल कराते ही हैं, मॉक टेस्ट्स भी हम जो है बहुत कुछ आपको अवेलेबल करा देंगे। और उसके बावजूद अगर हमें कोई बच्चा बहुत कंसिस्टेंट लगता है, लग रहा है कि नहीं वो वाकई में बहुत मेहनत कर रहा है, तो इन दैट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हम उन बच्चों का सिलेक्शन भी ले सकते हैं, MAFSC में इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो आप लगे रहिए, बने रहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो है वो आपको वहाँ पहुँचना है। और प्लीज़ डिसहार्टन नहीं होना है इस रिज़ल्ट से, क्योंकि हाँ, ये रिज़ल्ट आपका, और दिस एग्जामिनेशन वाज नॉट हार्ड। इसमें पेपर के क्वेश्चन जो थे वो इजी आए थे।
तो ये यहाँ पे ये देखा जा रहा था कि आप एप्लीकेशन किस हिसाब से लगाते हैं एग्जामिनेशन में। मोस्टली जामिया के प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस आए थे, एमएफएसी के प्रीवियस पेपर से क्वेश्चंस आए थे और बहुत जनरल क्वेश्चंस आए थे। तो आप कमियों को एनालाइज कीजिए कि आपकी कमी कहाँ रह गई है ना। और डायरेक्शन और गाइडेंस तो हम आपको दे ही रहे हैं ना, तो आप परेशान किस बात को हो रहे हैं। और आप कमेंट में भी हमको बताइए कि और आप किस तरह का जो है आप हमसे कुछ वीडियोस एमएफएसी की तरफ से चाहते हैं, या कोई और सजेशन बताइए जो हम आप लोगों के लिए करें ताकि आपका भी बेहतर हो। क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन एमएफएसी में हुआ है वो कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन नाउ दे आर इंटाइटल्ड टू गेट दैट स्पेशल प्रिविलेज ओनली बिकॉज दे हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन, है ना। और आप नहीं कर पाए हैं इसका ये मतलब भी नहीं है कि वी विल कम्प्लीटली अबैंडन यू, ये भी नहीं है। तो हम आपके लिए भी लगे रहेंगे, हम प्रॉपर आपको यहाँ पे गाइडेंस देते रहेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़े रहिए और वहाँ उसको थोड़ा रेगुलेट करना है। लोग आलतू फालतू की बहुत बातें भी करते हैं वहाँ पे, उसको रोकना है, काम की चीज़ें करना है, पढ़ाई डिस्कशन करना है और लगे रहना है। क्योंकि सेल्फ स्टडी करना जो है इट इज़ इटसेल्फ अ चैलेंज नाउअडेज। आपको रोज खुद को पुश करना पड़ता है पढ़ने के लिए। रात के 12 बजे हो, 2 बज रहा हो या 4 बज रहा हो, आपको पुश करना है कि मुझे आई हैव टू कंप्लीट दिस टारगेट टुडे, उसके बाद ही मैं कल सोऊंगा। तो ये जज्बा होना चाहिए और सही डायरेक्शन होना चाहिए। क्योंकि जामिया का जो अभी लॉ का आप पेपर देखेंगे लास्ट 2 ईयर्स का, पेपर हैज़ इवॉल्व्ड। वो कंप्लीटली जो है ना आपको स्टैंडर्ड बदल दिया गया है। नाउ इट इज़ मोर जनरल स्टडी बेस्ड। तो जनरल स्टडीज़ कहाँ से करते हैं, मैं उसके लिए तो ऐसे आपको बताता ही रहता हूँ, बाकी के वीडियोस में भी आप देख लेंगे। और कोई वीडियो चाहिए होगा तो एमएफएसी की टीम जो है वो आपके लिए प्रस्तुत कर देगी। बाकी एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज स्टूडेंट्स, और आप जल्दी से अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप कर लें और क्लासेस भी जल्दी शुरू कर दी जाएंगी और सारा प्रोसीजर जल्दी जल्दी किया जाएगा। उसके अलावा जो आप बच्चे हैं प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टेंड, अभी वेटिंग लिस्ट भी आएगी तो उसमें भी कुछ बच्चों का जो है इंशाल्लाह कंफर्म होना ही है। और उसके अलावा भी आप हमारे साथ लगे रहिए, और आप में अगर मुझे जज्बा दिखेगा, जुनून दिखेगा, तो हम इंशाल्लाह हम आपकी मेहनत करेंगे, उसमें कहीं पीछे नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि अब कोई बच्चा है इस टेस्ट में अगर 10 नंबर लेकर के आ रहा है तो हम कहाँ से उम्मीद करेंगे कि वो बच्चा आगे मेहनत करेगा। क्योंकि ये ऐसा पेपर था कि आप 0 पढ़ के भी जा करके 40-45 नंबर तो स्कोर कर सकते थे, जिस हिसाब का पेपर था। मैंने डिस्कशन भी किया है इस पेपर का। तो खैर चलिए ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाज़त और कमेंट में बताइए कि आप और आगे क्या चाहते हैं और कैसा लगा ये वीडियो, ये भी बता सकते हैं। और बाकी और भी जो ज़रूरतमंद है और वो लोग दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑफ JMI BLLB और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यू कैन ऑल्सो शेयर दिस चैनल विथ देम। लाइक भी करो और यूट्यूबर की तरह मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।